राम राम। 12 फरवरी 2025 दिन माघ पूर्णिमा, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था, क्योंकि इस दिन है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन। श्री सत्यनारायण व्रत का पालन इस दिन किया जाता है। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की जयंती है। इस अवसर पर आप क्या विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का आशीष बरसे और धन धान्य की परिवार में वृद्धि हो। इस समय कुंभ महापर्व भी चल रहा है, तो यह पूर्णिमा माघ स्नान का समापन भी इसी समय होगा। तो यहाँ पर कुछ विशेष उपाय करके हम ये अपना समय बहुत बेहतर बना सकते हैं, और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। आइए। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, माघ पूर्णिमा अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत विशेष दिन है। इस दिन भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। व्रत धारण किया जाता है, श्री सत्यनारायण व्रत धारण किया जाता है। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती होती है इस समय। तो यह दिन अपने आप में ही पुण्यदायी है। कोई भी जो पूर्णिमा होती है ना, उसे देवताओं का दिन कहा जाता है, और जो अमावस होती है उसे पितरों का दिन माना जाता है। माघ पूर्णिमा जो होती है, यह भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के पूजन के लिए विशेष तौर पर शुभकारी मानी गई है। श्रद्धालु लोग प्रयागराज में इस समय 1 महीने का कल्पवास करते हैं, जो पूर्णिमा के दिन समापन पे आ जाता है। देखिए, अगर आप प्रयागराज में स्नान करने के लिए जा रहे हैं इस अवसर पर, तो एक सामग्री मैं आपको बता रहा हूँ, ये वहाँ पर जल प्रवाह करिएगा। आपको थोड़े से चावल लेने हैं, साबुत चावल, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा केसर आप ले सकते हैं, थोड़ा सा दूध या चांदी का एक चौरस टुकड़ा। आप स्नान करने के उपरांत गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी के संगम में अपने घर की, परिवार की सुख समृद्धि मांगते हुए अर्पण कर दीजिएगा। ये विशेष उपाय हो जाएगा, इससे देव कृपा आप पर बरसेगी। जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करके आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने व्रत धारण किया है तो इसके नियम ज़रूर आपको मालूम होंगे, तो उन नियमों का पालन करिए। अगर आप व्रत धारण करने का विचार कर रहे हैं तो मंदिर में जाकर आप ब्राह्मण के द्वारा इसकी पूरी विधि जान के आएँ। इस दिन विशेष तौर पर गुड़ का दान किया जाता है। गरीब व्यक्ति को इस दिन गर्म कपड़े वगैरह दान किए जाते हैं। ये विशेष उपाय हो जाते हैं। बाकी आप इस अवसर को, यानी कि माघ पूर्णिमा को, अपने लिए विशेष शुभकारी कैसे बना सकते हैं, इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवा दीजिए। देखिए, विष्णु भगवान पालनहार है। पालनहार का स्वरूप धारण करके आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर भोजन करवा देते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बरसती है। इस दिन आप अपने परिवार में कुछ ना कुछ लक्ष्मी की प्रतीक वस्तु, जैसे कि सोना, चांदी या अक्षत खरीद के लाते हैं, तो ये बहुत बढ़िया हो जाता है। अपनी धर्मपत्नी को वस्त्र लेके देते हैं इस विशेष दिन पर, तो वो बहुत बढ़िया हो जाता। अपने पिता के लिए कुछ एक अच्छा कर देते हैं, यानी कि उनको उनकी ज़रूरत की कोई चीज़ देकर प्रसन्न करते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया हो जाता है इस दिन। पर्यावरण के लिए आप नीम का पेड़ अगर किसी सरकारी संस्थान में लगा देते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया हो जाता है इस दिन। बाकी विशेष तौर पर पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को विशेष बनाने के लिए आप गौशाला जाकर, क्योंकि बुधवार के दिन है ये, तो गौशाला जाकर आप वहाँ पर गौ माता को हरा चारा या फिर फल फ्रूट अर्पण कर सकते हैं, जिसमें गुठली ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, फ्रूट जो भी खिलाना है, गौ माता में देवी देवताओं का वास होता है, उसे अच्छी तरह से धो के खिलाइएगा। बिना धोए कोई भी फल गौ माता को मत खिलाइएगा। इस चीज़ का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। संत श्री गुरु रविदास महाराज जी का भी जन्म दिवस है, तो उनके दर्शन भी आप कर सकते हैं। अगर आपके घर के नज़दीक मंदिर है, नहीं तो मन में ही ये धारणा करके उनका
चित्र अपने मन में ले आएं और उनके दर्शन कर लें। वो भी महान संत रहे हैं सनातन के। तो इस चीज़ का हमें ध्यान करके चलना है। इसके अलावा इस दिन हमने ये ध्यान रखना है, कोई सफाई सेवक भाई बहन उसको मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद ज़रूर करें। अगर आप प्रयागराज संगम में हैं तो वहाँ पर किसी लंगर भंडारे में हिस्सा डाल दें। लंगर भंडारा खाने से बचें, अगर खाना पड़े तो वहाँ पर हिस्सा डाल के आएँ। वहाँ पर आपको साधु संत मिलेंगे, उनके दर्शन ज़रूर करें, उनको कुछ दान पुण्य ज़रूर करें, ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और त्रिवेणी के घाट पे या किसी भी पवित्र नदी पे जहाँ पर आप स्नान कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल भी गंदगी मत करिएगा। इस दिन उल्टा गंदगी की सफाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपको क्या नहीं करना है इस पर भी विशेष ध्यान देना है। नाखून नहीं काटने, बाल नहीं कटवाने, क्रोध नहीं करना, अपने बड़ों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना। आपको मतलब कि किसी को अपशब्द कहने से भी बचना है। कई बार क्या होता है, व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं हम कई बार किसी को अपशब्द कह देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। इन बातों का ध्यान रखना। जितना हो सके इस दिन आप पूजा पाठ करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अगर नौकरी या व्यापार वाले हैं तो अपना व्यापार या नौकरी छोड़कर बैठ जाओ आप पूजा पाठ करने। आप अपनी गद्दी पर बैठे हो, अपनी जगह पर, अपनी सीट पर बैठे हो, तो मन में ही अंदर अंदर राम नाम का जाप चलता रहे। राम 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 राम, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ऐसा जाप कर सकते हैं। आप सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। तो जो भी संभव हो, अगर आपके पास ये पाठ नहीं भी है तो गूगल से आप निकाल लें, आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन को, मतलब इस माघ पूर्णिमा के अवसर पर अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए विशेष शुभकारी है। 144 साल बाद आए इस महाकुंभ पर अगर संभव हो ना, प्रयागराज चले जाएं, क्योंकि ये दिन देवताओं का दिन है। इस दिन जो स्नान करेगा त्रिवेणी के संगम में या किसी भी पवित्र नदी के घाट पर, तो पूरी तरह से उस पर देव कृपा बरसेगी। देवता भी कहते हैं इस दिन स्नान करने के लिए पवित्र नदियों में आते हैं। तो जब आप कोमल हृदय से, स्वच्छ हृदय से उस घाट पर जाते हैं जहाँ पर स्नान किया जाता है, चाहे वो त्रिवेणी घाट है, वहाँ पर तो करोड़ों गुना फलदायी है इस समय स्नान करना माघ पूर्णिमा के अवसर पर। ठीक है ना। तो ये मौका जाने ना दें। वैसे तो पूरा ये समय ही चल रहा है, इस समय जो शिवरात्रि तक जाएगा महाकुंभ का, तब तक आप कर सकते हैं, लेकिन इन अवसरों पर विशेष हो जाता है। तो करके देख लीजिए, छोटे छोटे उपाय आप साथ में अपना के देख लीजिए, जिससे कि आपके जीवन में पुण्य बरसे। आप पुण्य एकत्रित करेंगे तो आपके बच्चों को वो पुण्य मिलेंगे। अगर आपने ही कुछ एकत्रित ना किया हुआ तो आप अपने बच्चों को क्या देके जाएं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।